इस टाइम जो है उथल-पुथल हो चुकी है हमारे बागवानी क्षेत्र में। देखिए हमारे से एचपीएमसी एमआईएस के तहत पे 12 रुपये किलो के हिसाब से सेब लेती है और उसके बदले या इन काइंड में हमारे को खाद, स्प्रे ऑयल, जो इनपुट टूल्स लगते हैं सेब के बगीचों में और सेब की इंडस्ट्री के लिए उसको देती है, जो यूजली दिसंबर में उसकी जो है शुरुआत हो जाती है। और वैसे ही उसके अलावा हमारे को जो है पेमेंट्स भी मिलती है कैश, जो हिमफेड और एचपीएमसी अब सिर्फ एचपीएमसी है। और इसकी जो लाइबिलिटी है पूरे प्रदेश की, जो मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा कल का आया है, लगभग 150 करोड़ रुपया है। अब क्या हो गया है कि दिसंबर में जो हमारे को खाद्य और स्प्रे ऑयल मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको 2 जगह का दे रहा हूँ। एक मेरी विधानसभा क्षेत्र में गुम्मा, जहाँ एचपीएमसी का सेंटर है, लगभग 12,000 जो बागवान हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। मात्र 500 कैनिया स्प्रे ऑयल की आई, वहाँ अफरा तफरी मच की। वैसे ही कल रूडू में भी हमने ये जो है नज़ारा देखा। वहाँ पे भी इतने सारे लोग आ गए कि अब बागवानों के लिए भी इस सरकार ने पुलिस वालों को बुला लिया और हमारे को बागवानों को इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि हम तो पता नहीं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स करने आए हैं। आप हमारे को खाद दीजिए, आप हमारे को स्प्रे ऑयल दीजिए। हम कोई यहाँ पर जो है कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। जब बागवान की बात आएगी, हिमाचल इंटरेस्ट की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, और हम लोग सब बागवानों के साथ खड़े रहेंगे। दिक्कत ये है कि लोगों को कुछ भी जो है सामान नहीं मिल रहा, और ये दुहाई लेकर मैं कितनी बारी एचपीएमसी से लेकर और जितने भी इनके आला अफसर है, चाहे सेक्रेटरी वगैरह है, इन सबसे मैं बात कर चुका हूँ, पर कुछ भी नहीं किया। अब आपको याद करा देता हूँ मैं 2022 का चुनाव, जब कांग्रेस ने कहा था, पांचवी जो उनकी गारंटी थी कि बागवान तय करेंगे अपने सेबों की कीमत, 98 के प्राइसेस इस बारी इस सरकार ने हमारे को दिए हैं। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये सरकार करती है, हमारे को सेब को उन्होंने ज़मीन में गाड़ा, कोई पोल्यूशन, कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस नहीं ली। जब यही काम कुछ बागवानों ने, रोडू के बागवानों ने कुछ 2-4 करेटे बरसाती नाले में फेंक दी थी, तो उन पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया। आज एचपीएमसी ने जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ाई, तो उस पर तो सरकार कुछ नहीं कह रही। मैं फिर उस मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ। इस टाइम अफरा तफरी जो है वो हमारी बागवानी क्षेत्र में मची हुई है। हमारे को जो इनपुट टूल्स है, खाद है, स्प्रे ऑयल, ये सरकार देने में नाकाम हुई है, पूरी तरह से विफल हुई है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इसके लिए जो है वो जिम्मेवार है। आज उनकी ही जितने भी मंत्री हैं वो जिला शिमला से आते हैं, सबने चुप्पी साधी हुई है। जब तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तो आप लोग सड़कों पर उतरा करते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज दीजिए ना बागवानों को, क्यों नहीं आप स्प्रे ऑयल और जो बाकी चीजें वो दे रहे हैं। इसके लिए मैं पहले भी कुछ दिन पहले मैंने जुब्बल में एक प्रदर्शन किया था, कोटखाई में किया था, और हम तो एचपीएमसी के जो ऑफिस है 6 जनवरी को हमने उसका घेराव भी किया था। और तो हम तो तैयार है आंदोलन के लिए। हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के जो इश्यूज हैं उसको लेकर जाएं, और बागवानों के लिए तो हमेशा हम खड़े रहेंगे और हमेशा हमेशा उनके लिए जूझेंगे। सर, बताया गया था कि मतलब हफ्ते के अंदर हमारे को मटेरियल मिल जाएगा। आप देखिए उसमें भी उन्होंने क्या किया। फिर इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने हम बागवानों को ऐसा खड़ा कर दिया कि हम लोग तो चोर और मतलब चलते फिरते कोई लोग हैं, कुछ भी कर देंगे। इन्होंने ये हमारे से अब आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये हमारे से जो एमआईएस का उन्होंने पेमेंट देनी थी या इन काइंड जो देना था, उसके बाद इन्होंने उद्यान कार्ड मांगा, उद्यान कार्ड के साथ जंबाबंदी मानी। अब इनकी कहाँ वो है जो कॉमन सेंस है, जो अब इनके पास रही नहीं। जब उद्यान कार्ड बनता है उसमें जंबाबंदी ऑलरेडी लगती है। बेचारे हमारे बागवान वो पटवारियों के पास जा रहे हैं, पटवारियों को भी आपने प्रेशर में रखा है। वो लोक मित्र जो केंद्र है वहां जाकर 2-2 हज़ार रुपये में अपने पर्चा तिथिमा निकाल रहे हैं। तो क्या करना चाह रही सरकार, हमारे तो समझ से परे है। और उसको लेकर हमने उग्र आंदोलन किया था, और बागवान सब इकट्ठे होकर उसको तो इस सरकार ने रोल बैक कर दिया। पर मेन मुद्दा जो अभी है वो है कि हम लोगों को जो एप्पल ग्रोज है, उनको जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमारे को मटेरियल देना था, वो अभी तक नहीं दे रही है। थैंक यू।